एपिसोड की शुरुआत होती है जब डॉक्टर यून हायजिन की आंख खुलती है तो वो खुद को डूसिक के घर पर और डूसिक के बेड पर सोया हुआ देखती है, क्योंकि पिछली रात डॉक्टर यून हायजिन टुन होकर डूसिक के साथ ही उसके बेड पर सो गई थी। डॉक्टर यून के होश में आते ही वो बिल्ली की तरह चुपके से दुम दबाकर वहाँ से भागने वाली करती है, मगर तभी इसको डूसिक के घर से इतनी सुबह निकलते देखकर मिस जो नम सूक ये न्यूज सभी को जंगल में आग की तरह पहुँचा देती है और न्यूज डॉक्टर यून के सर स्ट्रीट में से गुजरने के साथ साथ ट्रेवल कर रही होती है। और जब डॉक्टर यून हायजिन घर पहुंचती है तो ये न्यूज मिशन को भी मिल चुकी होती है, जिसे देखकर डॉक्टर यून हायजिन अपने डोर पर ही औंधे मुंह लेट जाती है। तभी मिशन इसे डूसिक को लेकर चढ़ाती है कि क्या हुआ कि वो दोनों एक साथ ही कल रात को सोए थे। फिर वो उससे कहती है कि इन दोनों के दरमियान क्या कुक हो रहा है। दूसरी तरफ डूसिक जब सोकर उठता है और जैसे ही वो लाउंज में आता है तो वो लाउंज के सोफे पर डॉक्टर यून हायजिन का अम्ब्रेला देखता है, जिस पर वो कहता है कि शायद वो जल्दी में जाते हुए इसे वहीं पर भूल गई है। डॉक्टर यून हायजिन घर बैठकर खुद को कोस रही होती है कि आखिर उसने इतनी ज्यादा क्यों पी ली थी। तभी उसे याद आता है कि वो कल रात ड्रंक होकर गोंगजिन की स्ट्रीट पर काफी ज्यादा मस्तियां कर रही थी, मगर डूसिक को कुछ भी नहीं हुआ था। डूसिक बिल्कुल अपने होश में होता है और उसकी काफी ज्यादा पिक्चर्स भी ले रहा होता है। तभी डॉक्टर यून हायजिन दोबारा से ये याद करने की कोशिश करती है कि जब वो एक बार डूसिक के घर से निकल आती है तो फिर वो दोबारा डूसिक के घर कैसे पहुंचती है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। तभी मिशन रेडी होकर उसे क्लिनिक पर जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो क्लिनिक के लिए निकलने लगती है तो मिशन डॉक्टर यून हायजिन से अपने पेट के दर्द का बहाना बनाकर कहती है कि डॉक्टर यून हायजिन को पहले चले जाना चाहिए और फिर मिशन अंदर चली जाती है। डॉक्टर यून हायजिन जैसे ही स्ट्रीट से गुजर रही होती है वो सभी तीनों इकट्ठे होकर गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर यून हायजिन को आता देखकर उसे सलाम करते हैं। दूसरी तरफ से डूसिक भी आ रहा होता है जो कि डॉक्टर यून ही को पुकार रहा होता है और फिर डॉक्टर यून हायजिन को उसका अम्ब्रेला देते हुए कहता है कि वो वहीं पर भूल गई थी, जिस पर डॉक्टर यून इन सब की तरफ देखकर डूसिक को अपने साथ ब्रेकफास्ट का बोलती है। जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो डूसिक इन सब से कहता है कि वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ पर सिग्नल अच्छे आ रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ सेल्फीज ले रहे हैं। फिर सब लोग इन दोनों के पीछे इनको एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए छुप छुप कर देखने के लिए जाते हैं। डॉक्टर यून हायजिन डूसिक को अपने साथ नॉर्मल बिहेव करने को बोलती है और इसे बताती है कि सब लोग रेस्टोरेंट के बाहर इन दोनों को देख रहे हैं और वो डूसिक को उस तरफ देखने से मना करती है। डॉक्टर यून हायजिन डूसिक से कहती है कि इन सभी लोगों को इन दोनों के एक साथ रात को इकट्ठे सोने के बारे में सबको पता चल चुका है और वो सब के सब लोग इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर यून डूसिक से कल रात के बारे में पूछती है कि इनके दरमियान कल रात को क्या हुआ था। फिर डूसिक इसे बताता है कि जब वो टीवी पर शो देख रहा था तब डॉक्टर यून हायजिन घर से बाहर निकलकर स्ट्रीट्स पर ऊंचा ऊंचा उसका नाम पुकारने लगती है। तब वो इसके पीछे जाता है और इसे खामोश रहने को बोलता है। डॉक्टर यून हायजिन ड्रंक होकर वहीं पर गिर जाती है और ड्रंक डॉक्टर यून हायजिन को इतनी रात को उसके घर पर ले जाने के बजाय वो उसे अपने घर पर ले आया था। डॉक्टर यून हायजिन का खाना उसके लिप्स पर लगा होता है, जिस पर डूसिक टिश्यू निकालकर उसके चेहरे पर लगे सूप को साफ करने लगता है। तो डॉक्टर यून हायजिन उसको डांटती है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझसे नॉर्मल बिहेव करो, मैं इन सब के रूमर्स को गलत साबित करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और सभी लोग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े इनके रिलेशनशिप के बारे में तरह तरह की गॉसिप्स करने लगते हैं। तभी मिस हुआ जियोंग इन सबको मना करती है और इनको इनका पीछा छोड़ने का कहती है और सबको कहती है कि वो सब लोग यहाँ से चले जाएं। मिशन क्लिनिक पर डॉक्टर यून हायजिन का इंतजार कर रही होती है। तभी मिस नमसूक के चैट ग्रुप में बोरा रेस्टोरेंट पर जाने का उसे नोटिफिकेशन दिखाई देता है। वहाँ पर सभी लोग डूसिक और डॉक्टर यून हायजिन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या चीफ होंग डूसिक अच्छे हैं या फिर डॉक्टर यून हायजिन, जिस पर डूसिक की दादी मिस गैमरी, मिस सूकजा, मिस जोनम सूक और बोरा की माँ के वोट डूसिक की तरफ होते हैं। वो सभी कहती हैं कि डूसिक हर काम कर सकता है और वो गांव की लड़कियों का हमेशा पहला क्रश होता है, मगर दूसरी तरफ मिस्यून, मिस्टर जियोम और मिस्टर चुंजे का वोट डॉक्टर यून की तरफ होता है, जिस पर डूसिक की दादी इनसे कहती है कि डूसिक तो हर चीज को फिक्स कर लेता है और यून तो सिर्फ टीथ ही फिक्स कर सकती है, जिस पर मिसन और मिस्टर जियोम एंजल कहते हैं कि डूसिक सभी काम कर सकता है मगर सिर्फ टीथ फिक्स करने का काम नहीं कर सकता है, जिसे सुनकर वो सब लोग जोर जोर से हंसने लगती हैं। डूसिक और डॉक्टर यून हायजिन के ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वो काउंटर पर बिल पे कर रहे होते हैं तो डूसिक कहता है कि वो पे करेगा, डॉक्टर यून हायजिन कहती है कि वो पे करेगी। फिर वो दोनों ही राजी नहीं होते हैं, जिस पर डॉक्टर यून
हाइजिन कहती है कि वो दोनों अलग अलग ही पे कर देंगे। डॉक्टर यून हाइजिन जो कि डूसिक से काफी आगे जा रही होती है, डूसिक उसे रोकते हुए कहता है कि क्या कॉफी पीने के लिए हम मिस्टर चुंजे के कैफे पर चलें। जिसे सुनते ही डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक से कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जिसे सुनकर डूसिक कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हें सिर्फ कॉफी की ऑफर की थी और तुम तो बहुत ही आगे निकल गई हो। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन उसे कहती है कि तुम हर वक्त मेरे आसपास मंडलाते रहते हो, तुम मेरा शूज भी ढूंढ कर लाए थे और तुमने मुझे मिस्टर टॉम से भी बचाया था, तो मैं इसका और क्या मतलब समझूं। जिस पर डूसिक उसे कहता है कि जूता मैं तुम्हारा इसलिए ढूंढ कर लाया था क्योंकि मैं समुद्र को पोल्यूटेड नहीं करना चाहता था, और रही बात टॉम के साथ निपटने की तो उसके लिए मुझे मिस गैमरी ने कॉल की थी, जिसके लिए मैं फौरन क्लिनिक पर पहुंच गया था। और जो तुम कह रही हो कि मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास मंडलाता रहता हूँ, तो कल रात भी तुम मेरे पास आई थी और आज सुबह भी तुमने ही मुझे ब्रेकफास्ट की ऑफर की थी। और फिर वो मजीद कहती है कि मैं तुम्हें ये क्लियर बताना चाहती थी कि मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर तुम इस गाँव के सिर्फ एक मामूली से अकाउंटेंट हो। हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, हम दोनों के बैकग्राउंड भी एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। तुम्हारी और मेरी सोच में काफी जमीन आसमान का फर्क है। जिसकी सब कुछ सुनकर डूसिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो डॉक्टर यून हाइजिन के इस तरह से जज करने पर अफसोस करने लगता है और उसे कहता है कि उसे ये सब कुछ बहुत ही बोरिंग लग रहा है। और फिर वो वहाँ से डॉक्टर यून से नाराज होकर चला जाता है। फिर वो क्लिनिक जाकर मीसन से कहती है कि क्या उसने ये सब कुछ बोलकर डूसिक के साथ गलत किया है, और मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूँ मगर वो गोंगजिन गाँव का एक मामूली सा आम सा लड़का है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी केयर करने की जरूरत नहीं है। तभी मीसन इसको कहती है कि वो अनपढ़ नहीं है बल्कि सियोल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है। जिसको सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन को काफी ज्यादा हैरानगी होती है, मगर फिर वो मीसन से पूछती है कि ये सब उसे किसने बताया है। फिर मीसन डॉक्टर यून हाइजिन को बताती है कि पहली मिस्टी मिस हुआ जियोंग और मिस्टर चैंग की डाइवोर्स है, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है कि आखिर उनकी डाइवोर्स किस बात पर हुई थी। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन कहती है कि हाँ वाकई ये बात तो किसी को भी मालूम नहीं है। फिर डॉक्टर यून हाइजिन उससे दूसरी मिस्ट्री के बारे में पूछती है तो मीसन उसे डूसिक की ग्रेजुएशन के बाद 5 साल तक गायब रहने की बात करती है और वो कहती है कि किसी को भी मालूम नहीं है कि डूसिक ने ये 5 साल कहाँ पर गुजारे हैं। फिर मीसन उसको बताती है कि वो सब लोग कह रहे थे कि डूसिक बचपन से ही काफी ज्यादा एनर्जेटिक था और स्टडीज में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वो मैथमेटिक्स में कई मेडलिस्ट भी जीत चुका है और उसकी फाइटिंग का तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चैट मीटिंग में सब लोग डूसिक और डॉक्टर यून हाइजिन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो सभी लोग डूसिक के 5 सालों के रूमर्स के बारे में भी बात करते हैं कि शायद डूसिक ने वो 5 साल नॉर्थ कोरिया में एक सिपाही बनकर गुजारे हैं। मगर मिस्टर चुंजे कहता है कि मैंने सुना है डूसिक ने वो 5 साल माउंट एवरेस्ट को सर करने में लगाए थे। और बोरा की माँ कहती है कि मैंने सुना था कि डूसिक ने वो 5 साल अफ्रीका के जानवरों के साथ गुजारे हैं। तभी मिस्टर जियोंग उन सबको कहता है कि ये सब तो डूसिक के बारे में पॉजिटिव रूमर्स हैं, मगर मैंने डूसिक के बारे में कुछ नेगेटिव रूमर्स भी सुने हैं, जैसे डूसिक ने किसी को मर्डर किया था और वो 5 साल तक जेल में रहा है। और ये कि मैंने ये भी सुना डूसिक ने 5 साल एक मेंटल हॉस्पिटल में गुजारे हैं। ये बातें सुनते ही सभी लोग जियोंग पर बरस पड़ते हैं और उससे डूसिक के बारे में ऐसी बातें करने पर सॉरी करने के लिए कहते हैं। जिस पर मिस्टर जियोंग ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं तो वही कह रहा हूँ जो सभी लोग कह रहे हैं। डॉक्टर यून हाइजिन मीसन के गाँव वालों के साथ गॉसिप करने का सुनकर हैरान होती है। तब मीसन उससे कहती है कि अब तो मुझे मारोगी कि उन्होंने मुझे वहाँ पर क्यों बुलाया था और तुम्हें नहीं। डॉक्टर यून हाइजिन मीसन से कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, उन सब को छोड़ो, तुम मुझे बताओ क्या मैं ज्यादा बेहतर हूँ या फिर डूसिक। जिस पर मीसन डॉक्टर यून हाइजिन से कहती है जिससे प्यार किया जाता है उसकी चीजों के बारे में नहीं सोचा जाता कौन बेहतर है या कौन नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनी जाती है कि कौन किसके साथ कितना सिंसियर है। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन मीसन को छेड़ते हुए कहती है कि तुम्हें तो मिस्टर चोई एंजल से एक रात में ही प्यार हो गया है। तो फिर मीसन हंसते हुए उससे कहती है कि मैं बिल्कुल इसकी तरह सिंपल हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो लोगों की एजुकेशन उनकी वेल्थ के बारे में देखकर उनसे मोहब्बत करती है, जैसे तुमने ली गैंग यूक को चुना था और फिर उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तब डॉक्टर यून हाइजिन उसका नाम सुनकर वहाँ से चली जाती है। मीसन को समझ नहीं आती कि उसने ये क्या कह दिया और फिर वो खुद को डांटती है कि उसके मुंह से ये कितनी गलत बात निकल गई है। डॉक्टर यून हाइजिन जब वॉशरूम में अपना फेस साफ कर रही होती है तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर यून हाइजिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तब उसके एक लड़के के साथ दोस्ती होती है जिसका नाम ली गैंग था। डॉक्टर यून हाइजिन उसे एक दिन बार में मिलने के लिए जाती है। तभी ली गैंग अपने फ्रेंड के साथ
साथ बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि डॉक्टर यून हायजिन बहुत ही सादा और बहुत ही गरीब है, जिसे फैशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। उसके पास पहनने के लिए चंद कपड़े और चंद जूते हैं। उसे डॉक्टर यून हायजिन के साथ चलते हुए काफी ज्यादा शर्म महसूस होती है। डॉक्टर यून हायजिन वो सभी बातें सुनकर वहाँ से वापस आ जाती है। डॉक्टर यून हायजिन ली गैंग के बारे में सोचते हुए अब काफी नॉर्मल होती है और फिर वो सोचती है कि वक्त कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। मिस गैमरी, मिस मती और मिस सुकजा डुसिक की 5 सालों की मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए स्ट्रीट में से गुजर रही होती हैं। फिर वो मिस गैमरी से कहती हैं कि क्या तुम्हें पता है डुसिक ने वो 5 साल कहाँ पर गुजारे थे, जिस पर मिस गैमरी कहती है कि मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं इस बात पर खुश हूँ कि डुसिक अब हमारे पास मौजूद है। मगर मिस सुकजा कहती है कि तुमने देखा नहीं था जब डुसिक 5 साल बाद गाँव में वापस आया था तो वो कितना आर्ट बिहेव कर रहा था। फिर वो लोग वहाँ पर खिले हुए फूलों को देखते हैं, जिस पर मिस गैमरी उन सबको फूल देखने का कहती है। वो सब लोग खिले हुए फूलों को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और फिर वो अपनी जवानी की बातें याद करने लगती हैं। तभी वहाँ पर डुसिक आ जाता है, जिसके हाथ में कैमरा होता है। वो इन सब की पिक्चर्स बनाता है, मगर मिस सुकजा उसे कहती है कि तुम फ्लावर्स की पिक्चर बनाओ, ना कि हमारी। मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है तो मैं बहुत बुरी दिखाई दूंगी। जिस पर डुसिक उन सबको कहता है कि आप लोग फ्लावर्स से ज्यादा प्यारे हैं और आप लोग अभी बूढ़े कहाँ हुए हैं, आप लोग तो बिल्कुल फ्रेश और जवान दिखाई दे रहे हैं। जिस पर वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश होती हैं और फिर एक दूसरे से कहती हैं कि वाकई डुसिक के मुंह से ये सब बातें सुनकर तो हम खुद को जवान फील करने लगते हैं। और फिर उन सब के हंसते मुस्कुराते हुए डुसिक उन सब की ग्रुप पिक्चर लेता है। 9 एपिसोड का यहीं पर हैप्पी एंड होता है। अगली एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।